है शान मेरा तू ही, है मान मेरा तू ही, आजाद जो परिंदा मैं, आसमान मेरा तू ही। ओढ़े चुनर तेरे नाम की, फना मैं खुद को कर दूं, महके हर गुल यहाँ, महके हर गुल यहाँ, ऐसा फसाना मैं लिख दूं, ऐसा फसाना अपने लहू से मैं लिख दूं। सभी दर्शक गणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं रुद्राक्षी पटवाल, आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की छात्रा, आप सभी को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का हमारा ये स्वतंत्रता दिवस हमने उन क्रांतिकारियों और उन वीर महापुरुषों के नाम करा है जिनके नाम शायद हमने इतिहास के पन्नों में बहुत कम सुने हैं, परंतु उनका योगदान हमारी स्वतंत्रता में अद्वितीय रहा है। मेरी सहजता मेरा सुकून, मेरी खुशियाँ मेरा जुनून, मेरे अधिकार मेरी शिक्षा, मेरे सफर मेरी आज़ादी कभी मेरी नहीं थी, हमेशा उनकी ही रही है। आज मैं जो सांस लेती हूँ, जो सपने देखती हूँ, जो आज़ादी महसूस करती हूँ, वो मेरी कभी नहीं थी। मेरा ये जीवन परिणाम है उन टूटती सांसों का, बिखरते सपनों का और हर उस लहू का जो मेरे देश के लिए बह गया। मेरे जीवन के रंग में घुला है रंग हर उस शहीद के रक्त का, जो आज़ादी की गुहार लगाता रहा अंतिम क्षणों तक। ऋणी हूँ मैं हर उन आँखों की जिनमें स्वतंत्रता का सपना पला, हर उस रक्त की बूंद की जिसने आज़ादी का सपना सींचा, हर उस आंसू की जो आज़ादी के लिए शोर मचाता रहा और हर उस सांस की जो टूटती रही, बिखरती रही, पर अपने कदम आज़ादी की ओर बढ़ाती रही, आज़ादी की ओर अपने कदम बढ़ाती रही। स्वतंत्रता की असंख्य वीर कहानियों के साथ रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि के नाम तो आज भी हर जुबान में चढ़े हैं, किंतु कुछ नाम चढ़ते वक्त के साथ धूमिल से हो गए। इसीलिए आज मैं रुद्राक्षी आपको उन नामों का पुनः स्मरण कराती हूँ जिनकी भूमिका स्वतंत्रता में श्रेष्ठ रही है। आज़ादी के उन दिनों में हर हिंदुस्तानी का लहू आज़ादी के आक्रोश में था और हर घर, हर परिवार अपना सहयोग कर रहा था। बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, हर कोई आज़ादी के लिए अपना चयनित किरदार निभा रहा था। हर भूखा बस आज़ादी की मांग कर रहा था, हर प्यासा मातृभूमि को अपना लहू अर्पित कर रहा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई जब अपनी मिट्टी के लिए लड़ रही थी, तब उनकी नारी सेना का एक नाम अहम भूमिका निभा रहा था, झलकारी देवी। झलकारी देवी न केवल रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाने के लिए उस समय बहुचर्चित हुई थी, बल्कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को उनके महल से सुरक्षित बाहर भी निकाला था। साथ ही साथ उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अन्य स्वतंत्रता कार्यों में अपना सहयोग भी दिया था। आज़ादी के उन दिनों का अगला स्मरणीय नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। यह एक ऐसा नाम है जिन्होंने महात्मा गांधी और जिन्ना के साथ मिलकर भारत को एक अद्भुत राष्ट्र बनाया है। इन्होंने ही भारत को आज़ादी के पूर्व ही शिक्षा का महत्व भी समझाया था और हमारे शिक्षित नवजवानों के साथ मिलकर इन्होंने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता में अपना सहयोग दिया था। क्रांतिकारियों के नाम की धूमिल होती सूची में एक नाम अत्यंत ही विशेष है। यह नाम है सुखदेव। सुखदेव भगत सिंह के साथी थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भगत सिंह के साथ मिलकर धमाका किया था और ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तानी आज़ादी का फरमान सुनाया था। 1931 में राजगुरु और भगत सिंह के साथ यह भी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। इन अपरिचित नामों की संख्या असंख्य है। इनका सहयोग भारतीय स्वतंत्रता के लिए अद्वितीय रहा है। यह सत्य है कि इन्हें भारतीय इतिहास के पन्नों में जगह मिली है, परंतु इनके नामों को वह पहचान नहीं मिली जिनके ये प्रतापी महामानव अधिकारी रहे हैं।
इनके बलिदान का कोई मोल तो नहीं, परंतु सम्मान और परिचय का अधिकार इन्होंने स्वयं कमाया है। झलकारी देवी, सुखदेव जैसे कई और विशेष नाम हैं, जैसे बेगम हजरत महल, लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, करतार सिंह आदि। यह नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता के रचयिता रहे हैं। सलाम है मेरा इन वीरों को जिन्होंने अपनी जिंदगी इस मिट्टी के नाम हंसते हंसते लिख दी। आभारी है हमारी हर सांस इनके बलिदान की, इसलिए कभी न भूले जाने वाली इनकी इन कुर्बानियों को मैं नमन करती हूँ, इनका सम्मान करती हूँ, इन्हें याद करती हूँ। धन्यवाद।